महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सर्वसाउणं, ऐसो पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण। ध्यान पद्धति जो जैन धर्म में चलती है उसका नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का मतलब देखना और ध्यान का मतलब गहराई से जाके देखना। अब यह सबसे बड़ी बात है कि देखना कैसे, वो मुख्य बात है। राग द्वेष मुक्त होकर देखना, चाहे आपकी आंखें खुली हुई है चाहे बंद आंख है, दोनों तरफ के अंदर आपके देखने में राग द्वेष नहीं आना चाहिए। आपके भावों में, आपके विचारों में राग द्वेष नहीं आना चाहिए। यही प्रेक्षा ध्यान पद्धति का मुख्य सिद्धांत है। देखिए कि जो हमको भटकाने वाला तत्व कौन सा है, हमको जन्म जन्मांतर में जो भटकाता है वह राग द्वेष है, वह कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है और वो हमको भटकाता है। तो उसको, उसकी भटकन को हमें बंद करना है। उसकी भटकन को बंद करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसका नाम प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। इसके कुल 8 चरण है और इसका जो सेंटर पॉइंट ये है कि हमारी चेतना की हाजिरी रहे पर राग द्वेष अनुपस्थित होना चाहिए। ये मुख्य बात है। और राग द्वेष है वो जड़ है और जो चेतना जो आती रहती है, आत्मा है, वो चेतन तत्व है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर चेतन तत्व की हाजिरी रहे, जड़ तत्व अनुपस्थित रहे, यह मुख्य बात होती है। इसके 8 चरण है। पहला चरण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर में रहते हुए शरीर का भान भूलना। इसको शवासन भी कहा जाता है। 8 चरण मुझे बताने हैं तो 8 चरण का मैं प्रयोग नहीं करा सकूंगा क्योंकि एक एक प्रयोग 45 मिनट्स का है और कम से कम भी करें 5 मिनट भी करें तो सारा एपिसोड तो प्रयोग में भी चला जाएगा। अभी मैं आपको इसके सिद्धांत बताऊंगा और उसके चरण के बारे में बताऊंगा, उसके लाभ बताऊंगा और उसको कैसे किया जाता वो बताऊंगा। तो कायोत्सर्ग जो है खड़े खड़े किया जा सकता है, बैठे बैठे किया जा सकता है, किसी आसन में जो आपको सुखकारी हो, और उसके साथ साथ के अंदर लेट कर भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर कायोत्सर्ग के अंदर हमें अपने पूरे शरीर में चित्त को घुमाना होता है और ऑटो सजेशन देना होता है, जो हमारे दोनों पांव के अंगूठे से लगा करके पैर, घुटना, साथल, कमर का जो है निचला भाग, फिर मध्य भाग शरीर का,
पेट का भाग, दोनों हाथ, और पिछला जो है कमर का भाग, और ऊपर का भाग है हमारा पूरा सिर है, और जो कान, नाक, होठ, कंठ, सब के अंदर ये चित्त को घुमाकर ऑटो सजेशन दिया जाता है कि ये पूरा शरीर है कि एक एक कोशिका शिथिल हो जाए, शिथिल हो जावे, शिथिल हो जावे, और फिर अनुभव करना होता है कि शिथिल हो रही है, हो रही है और हो गई है, और हमको इतना हल्कापन महसूस होना चाहिए कि पूरा शरीर रुई की भांति जो है हल्का हो गया है और अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा है। जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, इसका लाभ ये होता है कि कोई तरह की मानसिक जो है वो आदि हो, वो आदि दूर हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, चिंता दूर हो जाती है, और हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। हम अपने चित्त में और चेतना के अंदर खो जाते हैं। तो ये सारा जितना भी चित्त के माध्यम से एकाग्र करने का कार्य होता है, ये प्रोसीजर होता है, उसके अंदर कहीं भी राग द्वेष नहीं आना चाहिए। किसी भी जगह रुके, कोई भी शरीर के किसी भाव में अकड़न, जकड़न, तनाव तो होता है, तो वहां पे हमको गुस्सा नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, और किसी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, मात्र उसको देखना है। चाहे खुली आंख से देखो या बंद आंख से देखो, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग है सारे बंद आंख से किया जाता है, भीतर के जगत में किया जाता है, ऑटो सजेशन भीतर दिया जाता है। अतः जो है भीतर के जो है संसार में हमको राग द्वेष को बिल्कुल बाहर ही छोड़ देना है, भीतर उसको एंट्री नहीं देनी होती है। तो इसके बड़े लाभ है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उलझनों से दूर होते हैं, और कैसी भी परिस्थिति जो कि हमको आर्त ध्यान में ले जाती है तो उससे हम धर्म ध्यान के अंदर आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा जो है पहला कायोत्सर्ग, और दूसरा अंतर यात्रा। अंतर यात्रा को दूसरे धर्म वाले कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है, और रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलता है, जो कि हमारे एक सिरा सहस्त्र सार में होता है, दूसरा सिरा शक्ति केंद्र में होता है। तो ये हमारे शक्ति केंद्र के नीचे विटालिटी का और हमारी प्राण ऊर्जा का जो है पूरा समुद्र होता है, पूरा तालाब होता है। उस तालाब की शक्ति को नॉर्मल व्यक्ति या पशु पक्षी भोग में, विलास में, खाने में, पीने में, ईट ड्रिंक बी मैरी बच्चों को पैदा करने में, सेक्सुअल वगैरह में खत्म कर देते हैं। लेकिन जो साधक लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना चाहते हैं, वो जो है अपना जो कहना चाहिए जो गुदा है यानी मल द्वार है, उसको ब्लेडर मानो, उस ब्लेडर को दबा करके, और जो शक्ति जो लिक्विड फॉर्म में पड़ी है उसको उठा करके, व्हाइट कलर का स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि पारा ऊपर चढ़ता है थर्मामीटर के अंदर, श्वास के बढ़ते हुए इस विटालिटी को जो है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ऊपर उठाया जाता है, और श्वास के बढ़ते बढ़ते सहस्त्रसार में छोड़ दिया जाता है, और फिर उसी रास्ते से श्वास के छोड़ते हुए नीचे आते हैं, और वापस जो है हम जो है रीढ़ की हड्डी का निचला भाग जो हमारा शक्ति केंद्र वहां आते हैं, फिर गुदा को दबा करके श्वास को भरते हुए फिर शक्ति को स्पाइनल कॉर्ड से उठाते हैं, पारा ऊपर चढ़ता है, सहस्त्रसार में छोड़ देते हैं, और श्वास को जो है छोड़ते हुए हम फिर नीचे आते हैं। ये बार 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 की जाती है, तो हमारी नीचे का जो हिस्सा और शक्ति सारी सहस्त्रसार में आ जाती है, वो हिस्सा खाली हो जाता है या आधा हो जाता है, और ये सारी शक्ति जो है ये हमारा ज्ञान केंद्र होता है,
ज्ञान तंतुओं को सक्रिय करने में, ज्ञान को बढ़ाने में, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, और क्या बात करूं, केवल ज्ञान तक की भी प्राप्ति हम इससे कर सकते हैं अगर हम सारी शक्ति को ऊपर उठा देते हैं। तो ये कुंडलिनी जागरण हमारी भारतीय संस्कृति के सभी धर्मों में कुंडलिनी जागरण एक बहुत बड़ा शक्तिशाली कार्य होता है। वो हम जो है अंतर यात्रा के माध्यम से करते हैं। और तीसरा जो चरण है वो है हमारा श्वास प्रेक्षा। दोनों नथुनों के जो भीतर श्वास आती और जाती है, और हमने चित्त को जो है दोनों नथुनों के बीच में नाक की इस जगह पर इकट्ठा करते हैं और हम देखते हैं कि श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो हमें थोड़ा प्रयास करके उस श्वास को लंबा करना होता है, लंबा खींचना होता है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास, गहरा श्वास। श्वास को लंबा करो, 5%, 10%, 15%, 20%। रोज प्रैक्टिस करते करते समतल श्वास को जब हम लंबा करने लग जाते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा मिराकिल होता है, एक जादू होता है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस, 1 सांस इक्वल टू एक्सेल प्लस इनहेल, श्वास निकली और श्वास आई है, उसको एक स्ट्रोक कहते हैं। तो उस स्ट्रोक के अंदर श्वास जो है 16 लेता है, लेकिन व्यक्ति जो है वह अगर ये लंबा करता है तो 16 से घट के 14 हो जाती है, 12 हो जाती है, 8 हो जाती है। और बड़े बड़े साधक होते हैं जो 1 मिनट में 1 सांस लेते हैं, वो समाधि की अवस्था तक चले जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं। और वो जो है वो निरालंबन ध्यान की स्थिति के अंदर, वो शुक्ल ध्यान की स्थिति, बहुत ऊंची आत्मा पवित्र होती है, महान सन्यासी साधु होते हैं, वो कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति अगर 16 से 12 तक भी आता है तो उसका इमोशनल कॉन्सेंट होता है, उसके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, वो सब डाउन आ जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये समता की साधना है, ये समता की साधना मुक्ति की साधना है। यानी आप अगर मुक्ति को जाना चाहते हो तो श्वास प्रेक्षा करो। इसके और भी बहुत से प्रयोग है, अनुलोम है, विलोम है, और जो है आपका जो है कहना चाहिए कि चंद्र नाड़ी से लेकर के सूर्य नाड़ी में निकालना, ठंडक पैदा होती है। सूर्य नाड़ी में से लेकर के श्वास को चंद्र नाड़ी में निकालना जो है, उससे जो गर्मी मिलती है, एक ही तरफ करने से सर्दी होती है, गर्मी होती है, और भस्त्रिका की जाती है, कपालभाति की जाती है। सांस के कई कई प्राणायाम के जितने प्रयोग है वो श्वास प्रेक्षा के अधीन आते, वो किए जाने चाहिए। इससे हमारा सबसे बड़ा जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, बहुत सी बीमारियां ठीक होती है, और सबसे बड़ा है हमारी इमोशंस, जो नेगेटिव थॉट्स है वो नियंत्रण में आते हैं। क्रोध, मान, माया, लोग नियंत्रण में आते हैं। वही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसको ही न्यूनतम करने के लिए व्यक्ति संन्यास में जाते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, जो कि ये श्वास के माध्यम से सहज की जा सकती है। और चौथा है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा में क्या है कि पूरे शरीर को भीतर से देखना होता है। हम अपने चित्त को जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, दोनों पैर के अंगूठे से लगा करके पे जो है वो पंजा, एड़ी, फिर जो है दोनों पैर, फिर घुटने, सातल से धीरे 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 घुमा करके, और शरीर की हर कोशिका पर रुकते रुकते ऑटो सजेशन दिया जाते हैं। वो क्या मालिक का राउंड चलता है, चेतना चित्त है, वो चेतना की शक्ति है, वो राउंड निकालती है कि कौन सी जो है कोशिका जो है कमजोर चल रही है, शिथिल है। तो जो ही मालिक खड़ा होता है तो वह उसको एक ऊर्जा मिलती है और वह कोशिका चेतन हो जाती है। तो एक एक कोशिका को जो है
हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा उसको ठीक करते हैं और सारे जितने भी हम कोशिका के बाद के अंदर हमारे टिश्यूज है, ऑर्गन्स है और हमारे जितने भी जो है सिस्टम है, उन सिस्टम्स को हम देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन तंत्र और जो हमारा श्वसन तंत्र है, उन सब को जो है वो हम जो है अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं ताकि उसमें कोई कमजोरी आती है तो उसमें सक्रियता आ जाती है। इससे शरीर है वो एकदम निरोगी बनता है, फिजिकल हेल्थ है और दूसरी हेल्थ भी साथ साथ में हमको मिल जाती है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है। लेकिन कुल मिलाकर के हम शरीर के भीतरी एक एक अवयव की जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। तो ये जो है 4 हो गए और 5वां जो है वो है हमारा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। 9 चैतन्य केंद्र खुद है, ये शरीर की चोटी का भाग है जो शेषसारीय ज्ञान केंद्र है और ये जो है हमारा यहाँ पर है, ये शांति केंद्र है, ये हमारा जो है वो जो कहना चाहिए ये तेजस, ये जो केंद्र है हमारा ज्योति केंद्र है, ये दर्शन केंद्र है और ये विशुद्धि केंद्र है और विशुद्धि केंद्र है और ये हमारा भाव धारा का केंद्र है और उसके बाद ये तेजस केंद्र है। उसके बाद में लिंग के पास का जो है वो शक्ति केंद्र है, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला स्वास्थ्य केंद्र है। तो इस तरह से ये 9 जो ऐसे केंद्र हैं जहां हमारी जो चेतना सघन रहती है, चेतना की उपस्थिति हाजिरी ज्यादा होती है, तो हम ध्यान के द्वारा इन चैतन्य केंद्रों पर रुकते हैं और हम देखते हैं कि चैतन्य केंद्र एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जब चैतन्य केंद्र एक्टिवेट होने लग जाते हैं तो हमारी चेतना एक्टिवेट हो जाती है। चेतना जब एक्टिवेट होती है तो फिर पीछे कुछ रहता ही नहीं है, क्यों सारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा बहुमूल्य प्रभु है, भगवान है, वो चेतना है। तो चेतना के जहां जहां ये मेन पॉइंट्स है वो अगर स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है, चेतना में जागृति आती है, चेतना में प्योरिटी बढ़ती है और व्यक्ति के नकारात्मक भाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति दिव्य पुरुष बनता है। और जब चेतना की पूरी जागृति होती है तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान तक की भी प्राप्ति होती है। और इसमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करने से जो हमारा कर्म शरीर है वो फास्ट स्पीड से झड़ने लगता है, यानी कर्मों का झरण है, कर्मों का जो है झरना है वो बहने लगता है, कर्म खपते रहते हैं। वैसे प्रेक्षा ध्यान की हर साधना के अंदर कर्म खपते हैं। क्यों खपते हैं? कि हमने तो राग द्वेष को जो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करते ही बाहर बिठा दिया, जड़ तत्व को भीतर आने नहीं दिया है, तो चेतन तत्व तो सक्रिय हो ही रहा है। तो जब जड़ पदार्थ बाहर बैठा है, इसका मतलब ये है कि जड़ तत्व तो धीरे धीरे जो अल्टीमेटली खत्म करना है और वो खत्म हो रहा है बाहर बैठा रहने से। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये हमने 5 जो है वो आपको चरण बताए और छठा चरण है लेश्या ध्यान। लेश्या का मतलब कलर ध्यान होता है। लेश्या कुल जो है वह 6 कलर की होती है। वो कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या 3 अशुभ है और तेजो पद्म लेश्या शुक्ल है। कृष्ण लेश्या गहरे काले रंग की होती है और जो नील लेश्या नीले रंग की होती है और कबूतरी कलर की लेश्या होती है वो कबूतरी रंग की होती है। तीनों तरह की जो लेश्याएं हैं ये अशुभ भाव होते हैं जो भीतर से आते हैं। तो वैसे ही भाव है ये हमारे प्रकट होने लगते हैं। तो हम कलर्स का ध्यान कर, जो चैतन्य केंद्र हमने 9 बताए वहां पर ब्राइट कलर्स का ध्यान करते हैं। तेजो लेश्या होती है वो चमकता हुआ पिंक कलर होता है और उसके बाद में पद्म लेश्या हुई चमकता हुआ हल्दी कलर का
पीला होता है, और जो है वो शुक्ल लेशिया है, व्हाइट चमकता हुआ कलर होता है। तो हम जो है वो हमारा ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर चमकते हुए पीले रंग का केंद्र ध्यान करते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है वो पिंक कलर का ध्यान करते हैं, और यहाँ पर व्हाइट जो है चंद्रमा का ध्यान करते हैं। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर जो है जो हमारा मोर होता है, मोर पंख का वैसा ध्यान करता है। यहाँ हरे रंग का ध्यान करते हैं हम, और उसके बाद में यहाँ पर जो है जो हमारा नीले रंग का ध्यान करते हैं, और नीचे भी नीले रंग का ध्यान करते हैं। तो इस तरीके से 9 केंद्रों पर कलर के साथ ध्यान किया जाता है, उससे आरोग्य मिलता है, बीमारी ठीक होती है, और कलर का हमारे स्वभाव पे बहुत बड़ा असर होता है। हमारा स्वभाव अच्छा होता है, यानी स्वभाव में हमारे जितने भी 18 तरह के नकारात्मक भाव है वो धीरे धीरे तिरोहित होने लगते हैं, वो गायब होने लगते हैं। तो स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए भी जो है ये हमारा जो है वो लेशिया ध्यान किया जाता है, कलर सहित ध्यान किया जाता है। कलर हमेशा ब्राइट कलर का ध्यान करना चाहिए। नवकार मंत्र के भी अलग अलग कलर के ध्यान किए जाते हैं, जैसे कि अ, सी, आ, उ, सा। अ, सी, आ, उ, सा। तो ऐसा ध्यान अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के ध्यान का अलग अलग कलर अलग अलग जो चैतन्य केंद्र पर किए जाते हैं, उससे हमारे भावों की शुद्धि होती है, नेगेटिव थॉट्स तिरोहित होते हैं, और जहाँ नेगेटिव थॉट्स जाते हैं तो हमारे कर्म खपते हैं। प्रेक्षा ध्यान पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कर्मों को फास्ट स्पीड से खपाना। हम जो है प्रयोग करते हैं तो वह कर्मों का झरण चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ राग द्वेष को अलग कर दिया जाता है, इसी कारण कर्मों का झरण होता है। अब उसके बाद के अंदर लेशिया ध्यान ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ये हमारा जो ज्योति केंद्र ललाट का भाग है, वहाँ चमकते हुए चंद्रमा का हम ध्यान करते हैं, और साथ साथ में ऑटो सजेशन देते हैं कि मेरा क्रोध भस्मीभूत हो रहा है, अहंकार भस्मीभूत हो रहा है, माया भस्मीभूत हो रही है, लोभ भस्मीभूत हो रहा है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये भस्मीभूत हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ रही है, हमारी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो रही है। और जब आत्मा शुद्धता को प्राप्त होती, यानी इसमें अशुद्धि हटने लगती है, तो निश्चित तौर पे जो है हमारा कल्याण की ओर बढ़ते हैं, हमारे भाव कम हो जाते हैं। जो हमारा कार्बन शरीर घटने का अर्थ हुआ कि हमारे भावों की संख्या कम हो जाती, प्योरिटी बढ़ जाती है, और हमारी भावना अच्छी हो सकता है हम सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लें और कुछ ही जन्मों में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा जो है ज्योति केंद्र प्रेक्षा है। और अंतिम जो 8वां चरण है वह होता है अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा का मतलब पुनः पुनः बार बार जो है हमें रिमाइंड कराना होता है। तो उसके अंदर जो है वो हमें क्या करना होता है कि हम अलग अलग तरह की भावना होती है, जो हमारे में कमजोरी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, भय ज्यादा लगता है, लोभ की ज्यादा भावना है, क्रोध की ज्यादा भावना है, या जो जो हमारी वीकनेस होती है, उन सब वीकनेस की भावों की जो है हम अनुप्रेक्षा करते हैं, बार बार अनुप्रेक्षा की जाती है। तो उनके अनुप्रेक्षा करने से हमारा जो कमी है वो सुधार की ओर जाती है। आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, सजेशन दिया जाता है कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाए, बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते आत्मविश्वास जो है वो काफी बढ़ने लग जाता है। तो इस तरीके से ये भावना है। और 12 तरह की हमारी मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, वो भी भावना पाई जा सकती है। नित्य, अनित्य, और जो ये जितनी भी भावना है, संसार भावना, जो 12 भावना है वो भी इसके माध्यम से की जा सकती है। तो ये सारा प्रेक्षा ध्यान के 8 चरण है, उसकी हमने विधि बताई, उसके हमने आपको लाभ बताए, और उसके साथ में उससे क्या फायदा होने वाला वो बताया। इसमें मुख्य बात जो है
राग द्वेष मुक्त होकर देखना। प्रेक्षा का मतलब देखना, और मुख्य से मुख्य बात है कि राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। और राग द्वेष की मुक्तता का अर्थ होता है कि हमारी साधना उच्च शिखर तक चलती है। अगर व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष कम हो जाते हैं, यानी समता का भाव पुष्ट होता रहता है, मन से वचन से काया से जो जितनी भी क्रियाएं व्यक्ति जो है व्यवहार जगत के अंदर करता है, उसके अंदर समता भाव आ जाता है। समता भाव कैसे आ गया कि मान लीजिए बुरे विचार आ गए तो हमने कहा स्वाहा, यानी बुरे विचारों को हमने जैसे कि हवन के अंदर कोई सामग्री डाल के हम स्वाहा करते हैं, तो हमने तुरंत बोल दिया बुरे विचार जो भी आ गए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसको छोड़ते चले गए। तो ये जो है हमारा जो है मुख्य राग द्वेष छोड़ना, ये उच्च साधना हम छोड़ते चले गए। और वचन के द्वारा हमने किसी को बुरा कर दिया है तो हमने प्रायश्चित कर दिया कि मुझे क्षमा करो। उस शुद्ध आत्मा को ध्यान में रखते हुए मैं क्षमा मांग ली कि मुझे क्षमा करो, मेरी गलती हो गई। तो ये वचन से हो गया। और काया मतलब शरीर से हमने किसी प्राणी को दुख दिया, तकलीफ दिया, उसको मारा, किया, पीटा वगैरह है, तो उस प्राणी से जो है प्रत्यक्ष रूप से हम क्षमा याचना मांगे, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना मांगे। और अप्रत्यक्ष आत्माएं होती है, वो आत्माएं सारी मूल स्वरूप की आत्मा व्याबाद है। हमको केंद्र मूल स्वरूप की आत्मा जो मुक्ति में जाने वाली है उसको केंद्र में रखना चाहिए, उसको आइडियल मानना चाहिए, उसको लक्ष्य मानना चाहिए, और वो हमारे भीतर है और हमको वैसा ही बनना है। इसीलिए जब कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसका मतलब मैं मुक्ति में जाने वाली प्योर आत्मा हूं। और जो है बॉन्डेड तो है ही है, तो आत्मा के 3 स्तर होते हैं, आत्मा वही है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान जब हम करते हैं तो 3 स्तरों का जो है हम धीरे धीरे विकास करते हैं। पहला जो स्तर होता है वो होता है स्वार्थ की चेतना से प्रेरित हमारी बहिरात्मा। जो बहिरात्मा है वो मैं और मेरा के दायरे में रहती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत। और जो है मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे, प्योरली स्वार्थ की है। स्वार्थ बुरा नहीं है, व्यक्ति के शरीर है, व्यक्ति के परिवार है, तो उसको स्वार्थ तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन लिमिट के बाहर जाता है वह स्वार्थ जो है वह बुरा हो जाता है। जैसे अर्थ लिमिट के बाहर होता है तो अनर्थ कर देता है वो, उसी तरीके से लिमिट के अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये चेतना तो हो गई बहिरात्मा। जब हमको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, हमारा भाग्योदय होता है, तो उस ज्ञानी पुरुष के कारण जो है हमारा जो है पद बदल जाता है। जो बहिरात्मा में हमने कर्ता पद लिया था वही कद हमारी अंतरात्मा का पद बन जाता है, और हमको जो है ये आशीर्वाद मिल जाता है कि अब तुम अकर्ता हो गए हो, अब तुम जो है जो अंतरात्मा से परमात्मा बनने की साधना करो, परमात्मा बनो। तो हम परमात्मा की प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं, और जो ही हम अंतरात्मा बने बहुत बड़ा मिराकल, बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है कि हम अकर्ता बनते ही ज्ञाता दृष्टा भी बन जाते हैं, कि जो ऑटो मोड से हमारा भुगतान मन वचन काया की जो 3 बैटरियां पीछे से हम चार्ज करके लेके आए थे, फिल्म लेके आए थे जीवन भर, वो जो खुलती रहती है और वो डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये जो हमारा क्रम चलता है, उसके बाद में हमारा जो अभी हमने जो अंतर यात्रा का प्रयोग बताया, कुंडलिनी जागरण का बताया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हम ऊपर की ओर जाने लग जाते हैं, विकास करने लग जाते हैं। तो वो हमारा जो है ज्ञाता दृष्टा भाव, स्वरूप में रमण करने का भाव बढ़ जाता है। तो कई चीजें एक साथ, अकर्ता, ज्ञाता दृष्टा और भेद विज्ञान, जड़ और विज्ञान का भेद विज्ञान हो जाता है, और हम हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसके पाले में आ जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसके मय हो जाते हैं। जब हमारा पूरा जीवन
केवल चेतनामय हो जाता है, जड़ है उससे अलग हो जाता है, एब्सोल्यूट अलग हो जाता है, तो वो हमारी प्योर फॉर्म होती है। और उस प्योर फॉर्म को प्राप्त करना ही हमारा इस जन्म का और आने वाले जन्मों का उद्देश्य है। और वही सनातन सत्य का हमारा उद्देश्य है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। तो इसीलिए आप सबको शाश्वत सुख मिले, उसकी नींव लगे, इसके लिए हमने ये परीक्षा ध्यान के प्रयोग करवाए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।